नमस्कार। गुरुग्राम से लापता युवती की सिर कटी लाश मिली। लिव इन पार्टनर ने गला रेता और फिर सिर को काटकर नेपाल बॉर्डर पर नाले में फेंक दिया। हरियाणा के गुरुग्राम से लापता हुई युवती पूजा, जिसकी आयु 32 वर्ष की थी, उसके ही लिव इन पार्टनर ने गला रेत कर हत्या कर दी। फिर धड़ से उसका सिर काट दिया, धड़ को नाले में फेंक दिया, वहीं सिर को प्लास्टिक की थैले में डाल करके पानी में बहा दिया। पुलिस ने आरोपी लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार किया तो सारा मामला सामने आया। पुलिस ने युवती की सिरकटी लाश उत्तराखंड के खटीमा में नेपाल बॉर्डर से सटे नाले से बरामद की। गुरुग्राम के सेक्टर 5 थाना पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी पूजा से पहले शादी कर चुका था। बाद में युवक ने अपने घर जाकर दूसरी शादी कर ली। पूजा ने इसका विरोध किया तो बिरादरी में बदनामी से बचने के लिए उसने बहाने से साथ ले जाकर के पूजा की हत्या कर दी। आरोपी लिव इन पार्टनर मुश्ताक अहमद, जो कि 25 वर्ष का था, मूल रूप से उत्तराखंड के सितारगंज गौरी खेड़ा का रहने वाला है। यहाँ गुरुग्राम में रहकर टैक्सी चलाता था। वहीं युवती पूजा भी उत्तराखंड के नानकमत्ता की रहने वाली थी। वह भी 2 बच्चों की मां थी, लेकिन उसका तलाक हो गया था। वह गुरुग्राम में स्पा सेंटर में काम करती थी। चलिए अब जानते हैं कि मामले का खुलासा कैसे हुआ। दिसंबर 2024 को गुरुग्राम सेक्टर 5 थाने में पूजा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई। पूजा की छोटी बहन ने पुलिस को बताया कि पूजा शादीशुदा है और कैब चलाने वाले युवक मुश्ताक अहमद के साथ लिव इन में रह रही थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुश्ताक अहमद की तलाश शुरू की। वह पुलिस से बचता रहा, लेकिन जब उसके घर का पता लगा तो गुरुग्राम पुलिस ने उत्तराखंड की लोकल पुलिस के सहयोग से मुश्ताक को उसके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद आरोपी ने पुलिस को पूरी कहानी बताई। जी हाँ, बुधवार को उत्तराखंड के सितारगंज गौरी खेड़ा से गिरफ्तार हुए मुश्ताक अहमद ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि पहली बार पूजा से उसकी मुलाकात रुद्रपुरा रोडवेज बस में गुरुग्राम आते वक्त हुई थी। पूजा भी उत्तराखंड की रहने वाली थी, इसलिए उससे आसानी से दोस्ती हो गई। 2022 में उत्तराखंड में ही पूजा की मां बीमार हो गई थी। अपनी मां के इलाज के लिए 2 से 3 बार पूजा मुश्ताक की टैक्सी लेकर अपनी मां को देखने गई। अपनी मां को भी वो इलाज के लिए इसी टैक्सी में लेकर जाती थी। इस दौरान दोनों के बीच और नजदीकियां बढ़ी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि दोनों ने अपने फोन नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे, जिससे गुरुग्राम जाकर भी एक दूसरे से मिले। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी तो दोनों ने लिव इन में रहने का फैसला कर लिया। दोनों के साथ रहने में किसी को दिक्कत न हो, इसके लिए दोनों ने सितंबर 2024 में शादी भी कर ली थी। मुश्ताक का कहना है कि वह अक्टूबर 2024 में पूजा को छोड़कर अपने घर सितारगंज चला गया था। वहां घर वालों ने उस पर शादी का दबाव बनाया। फिर उन्होंने रिश्तेदारी में ही एक मुस्लिम लड़की से उसकी शादी करवा दी। आरोपी के अनुसार जब पूजा को उसकी शादी का पता चला तो उससे सहन नहीं हुआ। उसने कहा कि जब पहले शादी उससे कर ली थी तो अपनी बिरादरी में दूसरी शादी क्यों की। इस बात को लेकर वह सितारगंज तक आ गई थी। यहाँ उसने घर में हंगामा किया और पुलिस को भी शिकायत दी। झगड़ा बढ़ने पर आरोपी के घर वालों ने दोनों को घर से निकाल दिया। मुश्ताक ने बताया कि तब उसने पूजा को किसी तरह मना लिया था। इसके बाद वह 15 नवंबर 2024 को पूजा को अपनी बहन के घर खटीमा ले गया। वहां से 16 नवंबर को पूजा को घुमाने के लिए नंदना नहर जिला उधम सिंह नगर में ले गया। यहाँ पर उसने काली पुलिया के पास पूजा पर धारदार हथियार से वार किया और गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने बताया कि उसने पूजा की हत्या के बाद उसका सर काट दिया, उसे प्लास्टिक की थैली में डाल करके नाले में बहा दिया, जबकि धड़ को बेडशीट में लपेटकर नाले के पास ही फेंक दिया। इसके बाद वह अपने घर चला आया। जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो वह छिपने के लिए कर्नाटक चला गया था। पुलिस ने मुश्ताक के बयान के बाद लाश की तलाश शुरू की। पुलिस मुश्ताक की बताई जगह पर पहुंची और वहां कपड़े में लिपटा हुआ सला गड़ा शव बरामद किया।
मृतका के भाई ने शव की पहचान उसके दुपट्टे से की। मृतका के परिजनों ने बताया कि उसकी छोटी बहन गुरुग्राम में स्पा सेंटर में काम करती थी। पूजा की पहले शादी हो चुकी थी, जिससे उसके 2 बच्चे भी हुए थे। अभी एक 17 साल का और दूसरा 14 साल का है। हालांकि बाद में तलाक हो गया था, जिसके बाद छोटी बहन ने ही पूजा को गुरुग्राम बुलाया। उसके बाद उसकी भी स्पा सेंटर में जॉब लगवा दी। जांच अधिकारी प्रमोद ने बताया कि नवंबर महीने में युवती की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हुई थी। उसके बाद उत्तराखंड के सितारगंज पुलिस के साथ मिलकर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर युवती का बिना सिर वाला शव बरामद किया है और अभी सिर की तलाश की जा रही है। ऐसी घटनाओं से मुंह तो नहीं फेरा जा सकता, क्योंकि आज हर दूसरे दिन ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही है, जहां कहीं पर पति अपनी पत्नी के टुकड़े करके उसे फेंक देता है, तो कहीं पत्नी अपने पति को मार करके सीमेंट के ड्रम में डाल देती है। ऐसी खबरों से हमें सीख लेनी चाहिए। यूं ही आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी आने वाले समय में अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखेंगे और अपनी सतर्कता बढ़ाएंगे। समाज में हो रहे ऐसे कुकृत्यों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।